सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है। जगह जगह से फोनों का आना भी मेरे पास शुरू हो गया है और बोलते हैं सर बिच्छू ने काट लिया है, बिच्छू ने डंक मार दिया है, क्या किया जाए। मैंने बहुत सारे बिच्छू के डंक के बारे में आप लोगों को वीडियो डाले, बहुत सारे अपलोड किए और इसी आशा के साथ कि आप लोग सीख करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। और मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग जो जान गए हैं वो वाकई फायदा पहुंचा रहे होंगे। मेरे भाइयों, जो मैं बूटी आपको बताने जा रहा हूं, केवल 2 से 3 बूंद कान में, दोनों कानों में आप 2-2, 3-3 बूंद वो बूटी का रस डाल दीजिएगा और 5 सेकंड के अंदर बिच्छू का दर्द यूं न चला जाए तो कहना। मेरे भाइयों, अगर किसी को भी बिच्छू काट ले, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, आप उसको तुरंत देखेंगे। भले ही वो आपका दुश्मन क्यों ना हो, आपको फर्ज है कि अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है, बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो आप उसका इलाज जरूर करेंगे। अगर आप ये हमारी जड़ी बूटी जान गए हैं तो आप लोगों से मैं इसी प्रकार की, इसी बात की सौगंध लेता हूं। मेरे भाइयों, फ्री ऑफ कास्ट पैसा मत लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम नहीं चलता है। ये दुनिया चंद दिनों की है। तो चलिए, बात को लंबा नहीं खींचूंगा। लोग कहते हैं कि साहब आप फालतू की बातें ज्यादा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो आप बताते हैं ठीक बताते हैं। तो जो कुछ लोग कहते हैं ठीक बताते हैं, मैं उन्हीं के लिए कुछ इंसानों की राह पर चलने के लिए कुछ आप लोगों से छोटे मोटे शब्द कह देता हूं, ताकि हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा हमेशा कायम रहे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वो बूटी आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस बूटी को डालने से कान में आपको बिच्छू के डंक का यूं दर्द चला जाएगा कि जैसे आपको कभी बिच्छू ने काटा ही नहीं है। दोस्तों, आपके गांव खेड़े में किसी को भी अगर बिच्छू काट ले तो इस दवा को आप उपयोग में लाइएगा और देखिएगा कि क्या कहेंगे कि क्या बात है, डॉक्टर आरिफ ने हमें इतनी अच्छी दवा बताई है, बेजोड़ दवा बताई है, जो कि आपका बिच्छू के दर्द आपके से चला गया। दोस्तों, चूंकि कैमरे को भी सेट करना पड़ता है, अकेला रहता हूं, ये ले। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं। जहां पर मैं बैठा हूं वो हमारे पीछे ही है, और उसे बड़े गौर और इत्मीनान से देख लीजिएगा और इसको एक बार आजमाइएगा। जब मरीज आपका ठीक हो जाए तो हमें दुआ दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। ना मैं ये चाहता हूं, ना वो चाहता हूं, आंसू किसी के ना हो चाहता हूं, ना मैं जर चाहता हूं, ना जमी चाहता हूं, ना आंखों में किसी की नमी चाहता हूं। जो संत चाहते हैं मैं वो चाहता हूं, मैं अपने लिए रोटी 2 चाहता हूं। बस इससे ज्यादा कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उसके पहले नाम बता दें हम आपको। और आपको मैं दिखा भी दूं। ये देखिए मेरे भाइयों, बड़े गौर और इत्मीनान के साथ इसे पहचान लीजिएगा और ये जान लीजिएगा कि इस चीज के आप जानकार हो गए हैं तो आपको गरीबों और मजलूमों की दुआओं का सहारा लेना है। मेरे भाइयों, आप दुनिया में किसी को कुछ भी दे दो, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी दुखहारे का दुख हरण कर दो, वही दुनिया में सबसे बड़ी इंसानियत है। ये देखिएगा दोस्तों, और हम लोगों को जातिवाद के जहर से बहुत दूर रहकर चलना है। इसको बोलते हैं चांगेरी और इसे बोलते हैं तिपतिया।
मेरे भाइयों, इसको खट्टी मीठी बूटी भी कहा जाता है, और जो लोग जानकार हैं वो इसको जान भी गए होंगे, और जो ना बगैर जानकार हैं, बिना जानकारी के, तो वो भी मेरे दोस्तों इसे अच्छे से जान लें। अब ये 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक 4 पत्ती की होती है, और सेम टू सेम ये 3 पत्ती की है। और अब मैं बताऊं इसकी एक और पहचान। ये आपने तोड़ा, मुंह पर रखा, जब आप इसे मुंह पर रखेंगे तो आपको ये खट मिट्टी लगती है। ये बहुत ही बेहतर बूटी है। अब आपको थोड़े बहुत और एंगल्स से दिखा दें, ये देखिएगा। अब आपको इसका करना क्या है? आपको इतनी बूटी लेना है मेरे दोस्तों। याद रखना, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं मर भी गया तो भी मुझे इसका पुण्य मिलता रहेगा, बस और कुछ नहीं। और कोई लालच नहीं है मुझे केवल दुआओं का लालच है, और दुआ बहुत बड़ी चीज होती है। ये देखिएगा, ये करिएगा, और ये करने के बाद ये करिए। आपने इसको मसल लिया, और इसमें थोड़ा सा चुटकी, आधी चुटकी भर नमक डालिएगा, और उसको आप ये देखिए, और इसमें जो रस निकलेगा ना, ये तो ये आप दोनों कानों में केवल टपका दीजिएगा, 2 बूंद, और आप देखेंगे मेरे दोस्तों की बिच्छू के डंग का दर्द इस तरीके से गायब हो गया, जैसे कभी बिच्छू ने काटा ही ना हो, जैसे कभी बिच्छू ने आपको डंग मारा ही ना हो। तो ये था मेरे भाइयों एक छोटा सा वीडियो आपकी खिदमत में पेश किया मैंने, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तो तब तक आपसे मैं लेता हूं विदा। तो दोस्तों देखते रहें ZRZ YouTube चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। खुदा हाफिज।